आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आरंभ में मैं जो सूत्र बताऊंगा, उसके बाद कुंडली विश्लेषण, उसमें आज ये चर्चा करेंगे कि अगर किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के पंचम भाव से एक अच्छे शुक्र ग्रह की स्थिति बन जाए तो जातक के जीवन पे क्या उसका असर होता है। ग्रह जितने भी होते हैं वो दिशाओं से प्रभावित होते हैं। ये जन्म कुंडली को आपने दिशाओं में विभाजित कर दिया, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। बाकी उसके बाद ये जो है वो आप उस दिशा में एक खास राशि को बना देते हैं। जन्म के समय पे जो राशि पूरब दिशा में थी वो वृश्चिक राशि थी। उसके बाद कौन कौन से ग्रह अपनी गति के हिसाब से किस राशि में भ्रमण कर रहे थे, उसके हिसाब से जातक की कुंडली बन जाती है। और जो कुंडली बनती है, जो चक्र बनता है कुंडली का, उस चक्र में पंचम भाव के उच्च के शुक्र का, जैसे यहाँ पे उच्च के बैठे हैं और उन पर केतु की दृष्टि है, उस शुक्र से दसम स्थान में गुरु चंद्रमा विराजमान है, तो इनका क्या असर होगा इसको समझा देता हूं। शुक्र भोग और ऐश्वर्य के कारक होते हैं, पर इनका सिर्फ इनसे ही जोड़ देना ये बहुत उत्तम बात नहीं होगी। शुक्र को अनुभवों का, शांति प्रिय अनुभवों का, जिसके पास अनुभव है वो शांत है, वो गंभीर है। जो अनुभवहीन है वो बेचैन है, छल छला रहा है। और जो अनुभवी है वो झगड़ालू भी नहीं है। तो शुक्र झगड़ालू नहीं है। ये बस ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना है या मैं तुम्हें जितना दे रहा हूं उसका उपभोग करना सीख लो अच्छे तरीके से। क्योंकि अनुभव से युक्त व्यक्ति के पास भी जब धन आ जाए तो उस धन का वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। उसको पता होता है कि ये धन कितने पराक्रम से उसे प्राप्त हुआ है। जो अनुभवहीन है उसे धन की परवाह विशेष नहीं होती। तो शुक्र जो होते हैं वो अनुभवों के कारक हैं, और अनुभव इस वजह से भी है उन्हें क्योंकि वो सभी प्रकार के वेदों के भी, उसके साथ साथ तंत्र के भी, आयुर्वेद के भी, योगों के भी, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु का, शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है उसको राजनीति करते भी देखा जाता है, उसको प्रशासनिक सेवाओं में भी पदस्थ अधिकारी बनते देखा जाता है, उसका योगाभ्यास भी अच्छा होता है और वो व्यापार भी अच्छा करता है। तो इन सब का जो अनुभव मिल जाता है वो शुक्रदेव पे आश्रित होता है। तो भगवान आचार्य लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्रदेव की स्थिति बनती है, ऐसे जातकों के पास घोड़ा गाड़ी बढ़िया रहे, भवन भूमि का सुख बढ़िया रहता है, पुत्री संततियों का और पुत्र संततियों का दोनों का सुख बढ़िया रहता है, उसकी जठराग्नि पाचन तंत्र अच्छी रहती है, झगड़ालू नहीं होता, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, बहुत सारगर्भित तत्व की बात करने वाला, जिज्ञासु, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचने वाला, राजनीति करने वाला, किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रपंच में न उलझाने वाला, ऐसा होता है। अपने सहपाठी का भरपूर लाभ कैसे लिया जाए और उसको कैसे लाभ दिया जाए, अन्योन्याश्रय जो संबंध होता है वो शुक्र का पंचम भाव में होता है। पंचम भाव व्यक्ति की कुंडली में यश का है, प्रतिष्ठा का है, धन का है, पैतृक सुख का है, वाणी के सुख का है, संतान के सुख का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके परिणाम का है, मेहनत के बाद परिणाम। और अगर वहीं पे जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र विराजमान हो जाएं तो इस अवस्था में व्यक्ति को इन सभी विषयों का सुख मिलता है। उस पर अगर केतु की दृष्टि हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान है और उन पर अगर केतु जैसे ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रवाह तीव्र करते हैं। व्यक्ति धार्मिक होगा, कभी भी उसके काम धन से रुकेंगे नहीं, धन के कारण नहीं रुकेंगे, वो ऋण में नहीं रहेगा कभी। राजनीति में ऊंचे पदों पर विभूषित होने वाला और नगर पालिका, नगर निकाय, MP, MLA तक के बनने की स्थिति उनकी कुंडली में हो जाती है। खास करके शुक्रदेव का लाभ आपके करियर में कितना मिल रहा है, तो उससे दसम स्थान में गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं। इस वजह से कि जब जन्म कुंडली में शुक्र जहां बैठे हों वहां से 10 घर आगे गिनने पर अगर उस भाव की स्थिति बलवान हो तो व्यक्ति राजनीति में अच्छे पद को प्राप्त कर जाता है। उसकी कुंडली में व्यापार के कई प्रतिशत योग बन जाते हैं। जैसे व्यापार वो खाने पीने का कर सकता है, होटल का कर सकता है, राजनीति से जोड़ करके, राजनेताओं से जोड़ करके धन कमा सकता है,
उसके बाद मसालों का काम कर सकता है, सजावटी सामान, घरों में जो सजावट के सामग्री होती है उससे संबंधित कारोबार से उसको धन कमाते देखा जाता है। पुत्र पुत्रियों का संपूर्ण लाभ व्यक्ति को मिलता है। बहुत ज़्यादा संतति नहीं होती, लेकिन एक से अधिक दो, बहुत दो से अधिक तीन नहीं होते, लेकिन जो भी होती है वो बहुत ही उच्चस्त होती है। मतलब व्यक्ति के भाग्य से उसके पत्नी का सुख मिल रहा है, व्यक्ति के भाग्य से ही उसके बच्चों को भी प्रगति मिल रही है। ये बात बहुत अच्छी है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के शुक्र के बारे में कहीं पे भी बुरे पक्ष नहीं बताए गए हैं, हमेशा इन्हें अच्छा पक्ष में ही देखा गया है। अगर जन्म कुंडली में वो शुक्र विराजमान है, उनसे तीसरा, उनसे 10वां, उनसे चौथा, ये ग्रह अगर अच्छे बैठे हों, जैसे इनसे तीसरे घर में पापक ग्रह, तो किसी भी भाव से तीसरे घर में पापक ग्रह का बैठना इस शुक्र को बल दे देगा। मतलब शुक्र के 5 घर आगे केतु जातक को अनुभवी बना रहे हैं, और उस शुक्र से 3 घर आगे शनि शुक्र के बल की वृद्धि कर रहे हैं। उस शुक्र से 10 घर आगे गुरु और चंद्रमा शुक्र को अधिकारी बना रहे हैं, अधिकार संपन्न, अधिकार पूर्वक बातें करना, अनुभव से युक्त होकर बातें करना। और उसी शुक्र के 11वें घर में सूर्य, बुध और राहु बैठ करके वापस शुक्र के बल की वृद्धि कर रहे हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं, इसको चेक करिए और फिर समझिए कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस तरीके का बेहतर, जैसे आपको धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संतान मिल जाए, दाम्पत्य का सुख मिल जाए, बहुत अच्छे अच्छे प्रभावों से शुक्र आपको अभिभूत कर देते हैं।